जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल SVS जीके हब पर। तो आज के वीडियो में हम लोग जीके के कुछ टॉप 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके रेलवे के 12th लेवल और साथ ही साथ MTS एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। ये जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो 2014 से लेकर 2024 तक के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहें और ये सारे 30 क्वेश्चन को आप लोग एज अ टेस्ट भी सॉल्व करें। 30 में से कितने आपके सही हो रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? शिक्षा के अधिकार से, अस्पृश्यता का उन्मूलन, कानून के समक्ष समानता या उपाधियों का उन्मूलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है, जिसे हम लोग छुआछूत के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, थल सेनाध्यक्ष या गृह मंत्री? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति इसके सर्वोच्च सेनापति होते हैं। और ये कौन से आर्टिकल, कौन से अनुच्छेद के तहत होता है, इसे भी याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अनुच्छेद 52 के तहत ऐसा माना गया है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? 1877 ईस्वी के बाद, 1833 ईस्वी के बाद, 1858 ईस्वी के बाद या 1799 ईस्वी के बाद? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1858 ईस्वी के बाद। जब सन 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था तो इसके बाद अंग्रेजों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, तो उन्होंने एक नई नीति लाई जिसका नाम था फूट डालो और शासन करो। अगला प्रश्न है, डिवाइन लाइफ नामक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन से हैं? ऑप्शन में दिए गए हैं यशपाल, शिवानंद, सुमित्रानंदन पंत या अरविंद घोष। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरविंद घोष जो है वो डिवाइन लाइफ नामक पुस्तक के राइटर हैं। अगला प्रश्न है, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? गेंडा के लिए, बाघ के लिए, पक्षी के लिए या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गेंडा के लिए जाने जाते हैं। और वो भी गेंडा में एक स्पेशल प्रजाति पाई जाती है, एक सींग वाले गेंडे। इसके लिए काजीरंगा काफी ही पॉपुलर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 22? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 19 के तहत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिक संबंधी प्रावधान है? ऑप्शन में है अनुच्छेद 1 से 5, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 35 या अनुच्छेद 36 से 51? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक सिटीजनशिप से संबंधित है। हमेशा एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न जो है वो आर्टिकल से जरूर पूछे जा रहे हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को आप लोग एक नोट बनाकर और इसे पढ़कर जरूर जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? रिजर्व बैंक, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, वित्त मंत्रालय या नीति आयोग? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया जाता है, जिसे हम लोग CSO भी बोलते हैं। C फॉर हो जाता है सेंट्रल, S फॉर स्टैटिस और O फॉर ऑफिस हो जाता है इसका पूरा नाम। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति अपनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ऑप्शन में दिए गए द्वितीय योजना, तृतीय योजना, चतुर्थ योजना या 5वीं योजना? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तृतीय योजना के तहत हरित क्रांति का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? झेलम है, रावी है, चिनाब है या व्यास है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चिनाब नदी जो है वो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है? काराकोरम, पीर पंजाल, अघिल या बनिहाल? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अघिल जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं है। ये कहाँ स्थित है? तो चाइना पाकिस्तान के बॉर्डर पे ये स्थित है दर्रा, जिसका नाम है अघिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
हेपेटोलॉजी किससे संबंधित है? रुधिर के अध्ययन से, यकृत के अध्ययन से, मस्तिष्क के विभिन्न आयामों का अध्ययन या मानव सौंदर्य का अध्ययन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत के अध्ययन से। लीवर से रिलेटेड जो भी जानकारी हासिल की जाती है उसे हेपेटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? हाजीपुर में, वाराणसी में, वडोदरा गुजरात में या भुवनेश्वर में? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वडोदरा गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है? लोकटक झील, वुलर झील, त्सोगमो झील या चिल्का झील? तो मीठे ताजे पानी का पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, वुलर झील। अगला क्वेश्चन है, राय राय किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? राय या इसे राई भी बोला जाता है, ठीक है। राई अधिकतर देखिएगा राई लिखा हुआ रहता है। ऑप्शन में है महाराष्ट्र, असम, मध्य प्रदेश या गुजरात? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। एमपी का ये प्रमुख फोक डांस है। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय, स्वामी सहजानंद या आत्माराम पांडुरंग? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आत्माराम पांडुरंग जो है वो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। कुल्लू घाटी कहाँ अवस्थित है ये पूछ रहा है। धौलाधर तथा पीर पंजाल, रणज्योति तथा नाग टिब्बा, लद्दाख तथा पीर पंजाल या मध्य हिमालय तथा शिवालिक? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धौलाधर तथा पीर पंजाल में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे, और जिनका सबसे हाईएस्ट सही रहेगा नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम जरूर लिया जाएगा। तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? इसमें ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रॉन नहीं कह रहा है, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति कहा जा रहा है। जे थॉमसन, डी ब्रोगली, पॉली या जॉन डाल्टन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डी ब्रोगली के द्वारा किया गया था इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति। ईयर भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है। तो सन 1924 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। अगला प्रश्न है, बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र कौन सा है? स्ट्रोबोस्कोप है, साइटोट्रॉन है, विस्कोमीटर है या नेफोस्कोप है? जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नेफोस्कोप बादल की दिशा एवं गति मापने का यंत्र है। अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन डी की कमी से या विटामिन सी की कमी से? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विटामिन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, महावीर था, गौतम था या अर्जुन था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिद्धार्थ इनका नाम था बचपन का। अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? असम का, मेघालय का, मणिपुर का या त्रिपुरा का? तो बिहू जो है वो असम का एक प्रमुख त्योहार है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? डायरिया, टाइफाइड, मधुमेह या अल्जाइमर? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मधुमेह, जिसे हम लोग डायबिटीज के नाम से भी जानते हैं, डायबिटीज, या इसे आम भाषा में ब्लड शुगर भी बोला जाता है, डायबिटीज या ब्लड शुगर। और इसका सिक्रेशन जो है वो कहाँ से होता है ये भी याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पैनक्रियाज से इनका सिक्रेशन होता है। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 18, 1939 से 45, 1812 से 1815 या 1901 से 1905? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1914 से लेके 1918, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध, लेक्विन सेक्टायर या आवाजी कानन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। अगला प्रश्न है, डीजल इंजन का निर्माण कहाँ पर होता है? ऑप्शन में है दिल्ली, बनारस, कोलकाता या कानपुर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बनारस में स्थित है, जिसे DLW के नाम से जाना जाता है। D4 हो जाता है डीजल, L4 हो जाता है लोकोमोटिव और W4 हो जाता है वर्क।
जो बनारस में स्थित है। अगला प्रश्न है, सुपीरियर झील कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, भारत, जापान और चीन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारण क्या है? आलू को हम लोग देखते हैं कि उसमें क्या होता है, तो काले काले से धब्बे आ जाते हैं। तो ये धब्बे किसके कारण होते हैं वो पूछ रहा है। तांबे की कमी के कारण, पोटेशियम की कमी के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण या बोरोन की कमी के कारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑक्सीजन O2 की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46, 48, 49 या 50? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 46 होता है। वही अगर आपसे पेयर जोड़ी पूछा जाएगा कि कितनी जोड़ी पाई जाती है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 23। अगला और लास्ट प्रश्न है, कॉकरोच सांस लेता है वातक ट्रैकिया के द्वारा, क्लोम के द्वारा, फुसफुस के द्वारा या त्वचा से? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये ट्रैकिया से सांस लेते हैं, जिसे हिंदी में वातक भी बोला जाता है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।